Okay, so yesterday's discussion was about physical quantities, right? And when we talked about physical quantities, उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ लिया था। और वो जो इंट्रोडक्शन था हमारा, उसमें हमारा डिस्कशन मेनली इस बात के ऊपर था कि पेपर में हमारे पास वी आर गोइंग टू हैव P1, P2, P4। P1 इज गोइंग टू बी एन एमसीक्यू पेपर, वो आपका वीक स्पॉट है। P2 इज गोइंग टू बी अ थ्योरी पेपर, और P4 इज गोइंग टू बी एन एटीपी पेपर, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल पेपर। P2 एंड P4 में हमने ये कहा था कि ये स्ट्रेंथ होती है बच्चों की यूजुअली बिकॉज वी कैन स्कोर वेल एज कम्पेयर टू P1। होता क्या है P1, P2, P4, ये हम बहुत डिटेल में बाद में भी देख रहे होंगे, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो हमारा इस कोर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि वी हैव टू स्कोर एन A स्टार, ठीक है, दैट इज इट। इसके अलावा वी आर नॉट डूइंग PhDs, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग मोर डिस्क्रिप्टिव, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू some एनिमेशन मूवी वॉच एंड स्टफ, बिकॉज पेपर पे एग्जाम देना है और पेपर का रिजल्ट हमें चाहिए, तो हम पेपर के हिसाब से चल रहे होंगे जो भी हमें काम कर रहा होगा, ठीक है। देन मेरा जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने लेसन प्लान अपना शेयर किया था कि स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। कल वाली स्लाइड्स मैंने इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि अभी वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज से हमारा फर्स्ट प्रॉपर सेशन शुरू हो रहा है, तो आज से आपको वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, असाइनमेंट आपको मिलेंगे जो कि 5 पेपर बेस्ड होंगे। कुछ बच्चों ने अपनी मुझसे एक्सपेक्टेशन शेयर की थी कि सर फिजिक्स को समझना है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। और फिर हमने ये बात बताई थी आपको कि अमंग ऑल साइंसेस, केमिस्ट्री उठा लें, बायो उठा लें, कंप्यूटर उठा लें, फिजिक्स इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। सिलेबस इज टू लॉन्ग, बट द गुड पार्ट इज इट इज इजी, इट इज ऑल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत रट्टा आता है स्पेस फिजिक्स में, बाकी सब चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि वी स्टार्ट अप विद फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिस्कशन किया था, इट वाज क्लियर टू यू गाइस। फिर हमने कहा था कि हमने मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है ये कॉमनली यूज फिजिकल क्वांटिटीज है। जो राइट वाली हैं वो नॉन कॉमनली यूज फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो हम लोग यूज नहीं करेंगे, बट ए लेवल्स में जाके हम थोड़ा बहुत इनके बारे में देख रहे होंगे। और यूजुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में डील हो रहा होता है, लाइट इंटेंसिटी तो आपके लेवल पे डील हो ही नहीं रही होती, वेदर वी आर इन ओ लेवल्स और ए लेवल्स। फिर हमने कहा था कि वी कैन मिक्स एनी ऑफ दीज 7 क्वांटिटीज टू ऑब्टेन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। उसमें दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, डेंसिटी एंड स्पीड। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक्सेलरेशन एंड फोर्स की बातें की थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टू टेल यू गाइस अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज में what happens next is okay, physical quantities can also be divided into two more classifications. First would be a scalar classification, and the other one would be a vector classification. Now, what does that have to mean? Scalar physical quantities. Now, see, scalar physical quantities are those quantities that are completely specified by a number. अच्छा, नंबर की जगह पे आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड या वैल्यू। नाउ व्हाट डज दैट हैज टू मीन? ये थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी मे बी यू कैन फाइंड इट अ बिट कंफ्यूजिंग, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तो हमें रट्टा लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इफ आई से आई एम हैविंग 5 kilograms ऑफ एप्पल्स, ठीक है। इफ आई से 5 मीटर ऑफ लेंथ, यू नो इफ आई से फॉर एग्जाम्पल 20 seconds ऑफ ब्रेक और इंटरवल, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज, ये जो सब बातें हमने लिखी है, 5 kilograms हमने यहाँ पे लिखा है, 5 meters हमने लिखा है, 20 seconds लिखा है, इस 5 kilograms को स्पेसिफाई करने के लिए आई डोंट नीड एनी डायरेक्शन। नाउ व्हाट डज दैट हैज टू मीन? मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज कुछ भी नहीं लिखा। इट इज जस्ट अ नंबर और अ मैग्नीट्यूड और अ वैल्यू एंड द अप्रोप्रिएट यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट तो होगा ही होगा, ये हमने कल स्पेसिफाई की थी बात। 5 meters ऑफ लेंथ हम किसी भी मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं। 5 is a number, magnitude, value, meter is a unit,
ठीक है, बट हम ये नहीं कह रहे 5 मीटर नॉर्थ है या 5 मीटर साउथ है या 5 मीटर 30 डिग्रीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे घर का मेरे ऑफिस से जो डिस्टेंस है वो है से 5.5 किलोमीटर्स फॉर एग्जाम्पल, तो जो 5.5 किलोमीटर्स का सीन है। आई हैव सम क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ बेटा अभी। 5.5 किलोमीटर्स का जो सीन है वो सीन इस तरह से है कि उसमें हमें ये नहीं बताना है कि विच डायरेक्शन। ऑब्वियसली स्पीकिंग, मैं घर से निकलूंगा, राइट जाऊंगा, फिर लेफ्ट जाऊंगा, फिर पता नहीं कहाँ जाऊंगा, उसके बाद जाके आई एम गोइंग टू लैंड विद द ऑफिस। तो इसमें देर आर नो डायरेक्शन, यू कैन क्लियरली सी 20 सेकेंड्स ऑफ टाइम, इसमें देर इज नो डायरेक्शन। दैट मीन्स हम नहीं स्पेसिफाई कर रहे कि 20 सेकेंड्स का जो इंटरवल है वो किस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कह रहे कि अब 20 सेकेंड जो है वो नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो एनी सच क्वांटिटी which doesn't include a direction, which is only completely understood by a number, which is only completely understood by a magnitude, which is only completely understood by a value, which doesn't need anything else for clarity, is a scalar concept. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब कुछ और डिटेल डिस्कशंस कर लेते हैं, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, यू नो दिस इज अ स्पीड, राइट। तो स्पीड में आपका जो ओडोमीटर होता है गाड़ी के अंदर, जो स्पीडोमीटर होता है, जो आपको स्पीड दिखा रहा होता है, जो गाड़ी का डिजिटल डिस्प्ले होता है, वहां पे 20 किलोमीटर पर आवर ये नहीं बता रहा होता कि कार इज गोइंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज 60 डिग्रीज। नो, इट इज ओनली टेलिंग यू द रोटेशन ऑफ द स्पीड, दैट रोटेशन ऑफ द टायर, कि कितनी जो है ना वो कार का जो टायर है वो रोटेट कितनी स्पीड से कर रहा है, दैट इज इट, नथिंग मोर। So 20 kilometer per hour is the speed. So there is no direction. Similarly, if you know you're measuring temperature, so it says like say 99.6 degree Fahrenheit. That's the normal temperature जो डॉक्टर्स वगैरह मेजर कर रहे होते हैं। तो we don't say 99.6 north है south है, we get this part. So all of these quantities, whatever you do, if they are not dependent on direction, they are scalar concepts. ठीक है। Now, what is a vector concept? So any scalar quantity plus a direction becomes vector. तो हमने यहाँ पे शुरू किया था 5 किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स से, मैं आपसे कहता हूँ 5 किलोग्राम्स, ठीक है, प्लस डाउनवर्ड्स। नाउ दिस एड्स अ डायरेक्शन टू इट, यानी कि अब हम ये कह रहे हैं कि ये 5 किलोग्राम्स इस तरह से एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स। सो दिस डाउनवर्ड्स मेक्स दिस अ वेक्टर कॉन्सेप्ट। अब हम ये नहीं कह रहे कि 5 किलोग्राम्स वेक्टर है, नो नो नो, 5 किलोग्राम प्लस डाउनवर्ड बिकम्स अ वेक्टर, वॉट एवर इट इज। आप वेट कह लो इसको, इसको कुछ और कह लो, कुछ भी कह लो, बट दिस इज नॉट अ स्केलर कॉन्सेप्ट एनीमोर, दिस इज स्पेसिफाइड बाय अ डायरेक्शन। डू वी गेट दिस? नाइस। सम अदर वेक्टर क्वांटिटीज, से 5 meters नॉर्थ, ये अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल ली थी। 20 seconds फॉरवर्ड इन टाइम, मतलब अहेड, आपने आगे स्पेसिफिक कर दिया कि अभी आगे मजीद 20 सेकेंड आना है। इसी तरह से 20 किलोमीटर पर आवर साउथ से, इसके साथ साथ था 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट upwards. Now all of these scalar concepts have been associated here with a direction. So you have a scalar plus a direction. So now they are not scalars anymore. They have transformed to vectors. They are all vectors. तो किसी भी चीज के साथ डायरेक्शन आ जाए तो वो वेक्टर बन जाता है। डू वी गेट दिस? तो हाउ डू वी डिफाइन नाउ वेक्टर कॉन्सेप्ट्स? लेट मी राइट इट। So vector quantities are those quantities which are completely specified only when both magnitude and direction is known. If
you are unable to explain the direction, then this is not going to be a vector concept at all. That is very important. बेटा ये बात समझ में आती है सबको? आई नीड रिस्पॉन्सेस. सर आपने चैट बंद कर दी। आई थिंक अब चेक करो. आप माइक पे भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है. नाइस. तो अच्छा, अब मेजॉरिटी जो डिस्कशन है वो तो स्केलर और वेक्टर का यहाँ पे ही खत्म हो जाता है कि भाई सीधी सी बात है, एक ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर है उसके लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, और एक ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर है उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए. प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चंस में करते ये हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटीज को फॉर एग्जाम्पल क्लियरली स्टेट नहीं करते, या क्वेश्चन क्लियरली स्टेट नहीं करता, या लेमैन लैंग्वेज में अगर हम गए, नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बात अधूरी करते हैं. मैं इसके आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हम अगर किसी को कॉल करके ये पूछते हैं कि भाई आप अभी तक पहुंचे नहीं हैं, आप कहाँ हैं, तो वो हमें कभी भी, स्पेशली इफ दैट गाय इज फ्रॉम कराची, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम जो है वो आपसे 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है. वो क्या कहेगा? 5 मिनट में आया, 15 मिनट में पहुंचा, यार बस ट्रैफिक में फंस गया हूं, वरना तो मैं 2 मिनट में आ जाता. तो अब आप देखें, कम्युनिकेशन हो रही है बिल्कुल, मतलब बात समझ में आ रही है कि दैट गाय इज नियर बाय, बट वो डिस्टेंस को समझाने के लिए दैट पर्सन इज यूजिंग time. Wow, that's wonderful. And even in normal communication we don't mind it at all कि भाई अच्छा ठीक है, 5 मिनट में आ रहा है, आ जाएगा. तो वो डिस्टेंस स्पेसिफाई कर रहा है. मैंने उससे पूछा था आप कहाँ हैं, मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा था कि कितनी देर में आप आ रहे हैं. हाँ, इफ आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आप कितनी देर में आ रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि यार मैं अच्छा उल्टा होता है वैसे साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर हम किसी से ये कहें ना भाई कितनी देर में आ रहे हो, सच सच बताओ, तो वो हमें क्या बताएगा? वो हमें ये नहीं बताएगा कि मैं 10 मिनट, वो हमें फिर अपनी लोकेशन बताएगा, क्योंकि अगले को ये समझ में आ जाएगा कि भाई आगे कोई सीन हो गया, आगे कोई जो है ना वो मैटर हो गया, और हमें टाइम पे पहुंचना था और बंदे चाहिए थे और ये पहुंच नहीं रहे, तो अब इसको सही सही से बता दो. तो अब वो बताएगा कि भाई मैं जो है ना वो राउंड अबाउट पे हूँ, मैं जो है ना वो इस रोड पे हूँ, मैं जो है ना वो इस कॉर्नर पे हूँ. हालांकि अब उसको टाइम बताना चाहिए था, क्योंकि मैं उससे टाइम पूछ रहा था. तो वो अब मुझे डिस्टेंस बता रहा है कि मैं इधर हूँ, तो अब मैं एंटिसिपेट करूंगा कि हाँ भाई इतनी देर में ये आ जाएगा, तो मैं मैटर को इतने देर और स्केच करूँ ताकि मेरे पास मैन पावर आ जाए, फिर आके कूटें इसको, फिर आके मारें इसको, फिर आप जो है ना वो बंदे आ जाएंगे आपके. तो वेक्टर्स में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम कंप्लीटली स्पेसिफाई उस वक्त करते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नोन हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम मिस कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर हमारे सारे मार्क्स जो हैं एग्जाम में वो चले जाते हैं इस बात के ऊपर. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट है. अब आते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे. तो वी आर गोइंग टू लिस्ट डाउन सम स्केलर क्वांटिटीज: mass, speed, energy, work, power, current, say volts. Then we can do EMF. Then we can do any kind of energy, वो लिख दिया हमने. और स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, मोस्टली जो भी स्केलर्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया, मोस्ट कॉमन स्केलर्स. प्रैक्टिस में जाते हैं. सो वी कैन स्टार्ट अप विथ फोर्स, acceleration, we can do pressure, we can do movement. uh, आपके सिलेबस में अगर हम रहें तो तो वेलोसिटी नहीं वेलोसिटी, वेरी गुड, होती। वेरी गुड. और इसके साथ साथ आई थिंक या दैट फिट्स अप, इतना ही काफी है. फिलहाल यही कर लेते हैं. तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब ये लिस्ट लिखवानी पड़ जाती है हमारे स्टूडेंट्स को. रीजन ये होता है कि अब कॉमन डिस्कशन में ना क्वेश्चन हो रहा होता है अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. अब वो बच्चा समझ रहा होता है फोर्स 2 न्यूटन है. अब देखो इस 2 न्यूटन में प्रॉब्लम क्या है ये समझ लो. अगर आप कहते हो 2 न्यूटन, तो इज इट टेलिंग योर डायरेक्शन? आंसर इज नो, इट्स नॉट टेलिंग योर डायरेक्शन एट ऑल.
तो would it be vector? Answer is no, it won't be vector. So students usually see the magnitude and then they try to solve the question. Acceleration of 5 meters per second square. भाई ये 5 meters per second square is only a value. So you're treating a vector as a scalar. This is what the communication error occurs. This is what creates a problem. तो जब भी आप वेक्टर्स की बात करोगे ना क्वेश्चन में यू हैव टू, अच्छा अब एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं होता कि वो आपको हमेशा बताएगा 2 न्यूटन नॉर्थ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ, नहीं 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 नहीं, वो डायरेक्शन देता है हिडन, वो तो चेक करना चाहता है। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल कि से एनीथिंग इज हैविंग अ वेट ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है। अब बच्चा अपने पास क्वेश्चन में लिख रहा होगा सर वेट है 5 न्यूटन, तो भाई अब ये वेट होता तो 5 न्यूटन है, चलो ठीक है, बट इसमें डायरेक्शन का है। सो अंडरस्टैंडिंग अभी हम डेवलप करेंगे, आ जाएगी कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका वेट हमेशा एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हमेशा, इवन इफ दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सम कर्व्ड और टिल्टेड सरफेस, अगर ऐसे रखा हुआ है ना तब भी इसका वेट ऐसे ही करेगा, अब इसका वेट टेढ़ा नहीं हो जाएगा, बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अब इसमें एक हिडन डायरेक्शन थी, वो आ गई ना, वो खुद से आगे क्लियर हो गई। क्या आ गई कि भाई 5 न्यूटन तो है, लेकिन इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था डाउनवर्ड्स, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये एरो भी है, क्योंकि ये वेक्टर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डू वी गेट दिस? आज समझ में आ गई? इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो मैं आपसे ये कहूँ कि से प्रेशर of a gas inside a container is 100 pascals फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सो यू जस्ट कैन स्क्रॉल थ्रू सर, लिस्ट में लिखा हुआ है प्रेशर वेक्टर है, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है? तो लेट्स से दिस इज द कंटेनर गिवन, इसमें दे टॉकिंग अबाउट अ गैस, ठीक है। अब यू नो यू आर गोइंग टू फिगर आउट द डायरेक्शन। तो भाई अंडरस्टैंडेबली है अंडरस्टूड है कि जब ये कंटेनर गैस का है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनका जो गैस प्रेशर है वो आउटवर्ड्स होगा, कंटेनर से बाहर निकलना चाह रहा होगा ये गैस। अगर हम इस कंटेनर में कहीं होल कर दें तो क्या होगा, गैस विल इफ्यूज आउट, बाहर निकलेगी ना। तो ये अंडरस्टूड है कि ये डायरेक्शन थी आउटवर्ड्स। अब देखो लिखा हुआ क्या, इनसाइड द कंटेनर, लेकिन डायरेक्शन इज आउटवर्ड। वी गेट दिस? यहां तक बातें समझ में आती? स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंस समझ में आता? मैंने यहां से शुरू किया था आज। आई विल वेट फॉर अ मिनट और टू, रिव्यू कर लो, कोई अगर चीज रहती है तो पूछ लो, कोई बात समझ में नहीं आती तो भी पूछ लो। फिर मैं यहाँ आया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया था, उसके बाद फिर मैंने ये डिस्कशन किया। ठीक है, अच्छा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स भी कम्युनिकेट हो गए। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्सेस। ये भी बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो यूजुअली बच्चों से बेचारों से बहुत कॉमन एरर्स में आ जाता है, बहुत कॉमनली जो है ना वो बच्चे इसको गलत कर रहे होते हैं। तो इसको भी एक दफा अच्छी तरह से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई से mass of sun, so this is 2 and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आगे जा रहा हूँ लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि वी गेट टू हैव दिस आइडिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एग्जाम में कैलकुलेशन आ गई स्पेस फिजिक्स में कि मास ऑफ सन को मल्टीप्लाई करो, ये करो, तो बेटा इसी में जीरोस लगाते हुए जो है ना जिंदगी गुजर जाएगी। तो कैन एनीवन सजेस्ट मी अ बेटर आइडिया कि क्या करूँगा? हाउ मेनी जीरोस? सो 10 zeros here, 10 zeros here, 10 zeros here, क्या करूँ? सो आई कैन राइट इट टू
इंटू 10 with power 30, राइट? किलोग्राम्स लिख देते हैं, मास है। सो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक मल्टीपल यूज किया है। आप इसे मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हो कि सर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो अब ये जो मल्टीपल्स हैं, ये किसी बहुत हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सकते हैं, किसी बहुत से टाइनी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सकते हैं। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, mass of electron. So that is 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये होगा 29 30 और 31। ठीक है, 9 1। सो अब इतने सारे जीरोस हम लिखेंगे अगर, सो इट इज एक्चुअली 9.1 एक्सपोनेंट -31 ग्राम्स। ठीक है, ये है सीन। सो द क्वेश्चन इज कि अब ये जो हमने जीरोस को हटाया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसका मल्टीपल बनाया कोई ना कोई, तो इस मल्टीपल को हम फिजिक्स में एक बड़े शॉर्टकट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये बार बार वैल्यूज नहीं लिख रहे होते, हम ये बार बार हरकतें नहीं कर रहे होते कि हम जो है वो हम जो है वो बार बार ये वैल्यूज नहीं लिख रहे होते ना, 31 है या 28 है या ये सब चीजें हम बार बार नहीं लिख रहे होते। हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक प्रीफिक्स दे रहे होते हैं। तो अब वो प्रीफिक्स बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो बच्चे याद नहीं करते। ये है बड़ा प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हुआ हो से नैनो मीटर, आई हैव रिटन नैनो मीटर, तो अगर आपको नैनो का मतलब पता नहीं होगा तो आप वैल्यू कभी भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ था 2 नैनोमीटर, सो द वैल्यू वाज नॉट 2 मीटर, इट वाज 2 into 10 with power -9 meters। दैट्स द करेक्ट वैल्यू। सो अगर लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 मेगा जूल्स, सो इट्स लाइक मेगा जूल्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट वुड बी 2 into 10 with power 6 जूल्स। ठीक है बच्चा, तो ये सीन होएगा। तो अब ये वाली वैल्यूज को याद करना पड़ता है, मेमोराइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये कोडिंग है। जैसे नैनो का मतलब ये है, मेगा का मतलब ये, तो अब वो कोडिंग क्या क्या है, वो किस किस तरह से आपके सिलेबस में है, तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। आपको वो क्या करना है, आपको वो याद करनी है, मेमोराइज करनी है वो सारी की सारी लिस्ट। और वो लिस्ट है आपके सामने, स्क्रीन पे ले आते हैं अभी हम उसको। प्रीफिक्सेस वाली लिस्ट कहाँ थी हमारी? ये there you go। ये वाली लिस्ट है। तो इसमें आपको मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं। गीगा कैपिटल जी, वैल्यू इज एक्सपोनेंट 9। मेगा कैपिटल एम, एक्सपोनेंट 6। तो अगर कहीं पे भी हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है 2 गीगा सेकेंड्स, सो दैट डजेंट मीन कि इट इज ओनली सेकेंड, इट मीन्स 2 एक्सपोनेंट 9 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये सिंबल पता हो और उसका जो मैथमेटिकल प्रीफिक्स मल्टीपल है वो पता हो। ठीक है, इसी तरह यू कैन सी डेसी सेंटी मिली माइक्रोन है, तो इट इज 2 मिनट एक्टिविटी, देख लो आराम से याद हो जाता है ये। जिस मोमेंट पे ये याद हो जाता है उस मोमेंट पे जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। उस मोमेंट पे आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो 3 to 4 मार्क्स आपके बच सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बेसिक डिस्कशन किया वो सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज का था, उसमें हमने कोई ऐसा रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इस पूरे चैप्टर की जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, अगर मैं आपको एग्जामिनर वेटेज बताऊं ना, P1 P2 और P4 में मिला के, सो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू 5 marks to 10 marks, एंड 5 marks to 10 marks आर गुड इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ग्रेड और टू मेक अ ग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस के हिसाब से कहीं ना कहीं 10,000 चीजें आ रही होती हैं, तो बच्चे इसको बहुत कैजुअल ले रहे होते हैं, वेक्टर स्केलर्स की गलती कर रहे होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई गलत कर रहे होते हैं, प्रीफिक्स ही नहीं आ रहा होता, एग्जाम में भूल जाते हैं, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये पूरा मतलब एक पूरा एक लेसन था आपका,
जो हमने किया है। और अब हम ये आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहे हैं और हम इसकी एक क्वेश्चन आंसर की वर्कशीट करेंगे अब। ठीक है। तो वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे तो शेयर नहीं करूँगा, वो मैं आपको क्या कहते हैं एक फोल्डर बना के गूगल ड्राइव पे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप मेरे साथ क्या करोगे, अभी आप मेरे साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन करोगे, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। स्क्रीन पे ही होएगा। और वो आप अपने पास आंसर लिख रहे होगे, मुझे आंसर दे नहीं रहे होगे, अपने जर्नल में आंसर लिख रहे होगे। इज द इंस्ट्रक्शन क्लियर? लेकिन ये जो सॉफ्ट कॉपी है ये मिल जाएगी आपको, तो इफ यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट आप ले लेना, कोई मसला नहीं। ठीक है। सो दिस इज वर्कशीट 1। सो यू हैव 3 क्वेश्चंस, कंप्लीट करना है ये। आई विल गिव यू 3 मिनट्स, 11:38 हो रहे हैं। तो यू कैन हैव 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के बाद हम ये काम आगे करेंगे। ठीक है। ओके, तो 3 मिनट्स आर ओवर, यू गाइस डन इट। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? लिख लिया आपने, आंसर्स लिख लिया आपने? तो अब आप मुझे या तो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो आंसर्स, या आप चैट में शेयर कर दो, या आप मुझे ऐसे ही बता दो। तो हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो अ, सबका वेट नहीं कर सकते। 2-3 बच्चे हैं, हम आराम से कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का एक आंसर, चलो एक काम करते हैं ना, लेट्स असाइन व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये मोहम्मद साद आप बता दें, ईच फिजिकल क्वांटिटी वाला जो है वो जोहा आप बता दें। टेबल जो है हरीम बेटा आप कंप्लीट कर दें। और आप अपने आंसर या तो यहाँ चैट में शेयर कर दें पिक्चर में, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें, या मुझे डायरेक्ट डीएम कर दें। you'll have 1 minute more. Sir, physical quantities are quantities that are measured by a physical equipment and can be assigned a unit. जबरदस्त, दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट साद, वंडरफुल। एक एक वर्ड क्लियर है इनका। और इनको अगर हम इस डेफिनेशन के 3 मार्क्स हैं तो 3 आउट ऑफ 3 देंगे। नेक्स्ट कौन था भाई? Zuha was told for answering two. Zuha, can you hear me? Please answer it. SI unit.
वालेकुम अस्सलाम. SI unit, okay, which is also known as the SI unit, the standard unit of measurement. SI unit. Well, that was a competitive answer. मैंने SI unit की बात नहीं की थी, but उन्होंने आंसर किया. That is nice, that is great, जबरदस्त. और बेटा ये जो हमारा तीसरा बच्चा है हरीम, मुझे आप ज़ाहिर है टोटल तो कंप्लीट नहीं करके दे सकते ओरली, आप मुझे बताएंगे टोटल हैं कितने, नंबर्स कितने इसके, बेस क्वांटिटीज होती कितनी है वैसे टोटल? 7 होती है, नाइस. और हरीम आप मुझे इसमें से यूनिट बताएंगे, करंट का क्या यूनिट होता है? एम्पेयर्स, नाइस, जबरदस्त, वेरी गुड. चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इट सेज अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज बेस क्वांटिटीज, कंप्लीट द टेबल बिलो बाय फिलिंग इन द एसआई यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज. तो अगर हम इनका एसआई यूनिट या इनका सिंपल स्टैंडर्ड यूनिट हम देखना चाहें तो वो क्या क्या हो सकता है? आई थिंक इसको हम बाद में कर लेंगे 4 वाले को. 5 वाला हम अभी ट्राई कर सकते हैं, करेंगे ट्राई. यू वांट टू ट्राई इट और नॉट? आई थिंक 2 3 तो तुम लोग आराम से कर लोगे, किलो सेंटी मिली तो कर लोगे. चलो करो, लेट्स सी हाउ इट गोस. आई वेट फॉर अ मिनट. 43 हो रहे हैं, 44 को बात. डन. So mega is exponent 6 with capital M, kilo is exponent 3 with a small k, deci is exponent 1 with D, centi is -2, milli is -3, micro is -6, nano is -9, और बाकी सब चल रहा होगा वैसे ही. Just give me a minute, I have to see. हाँ भाई, सेट है, सीन इज ऑन. इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको. ये वाली चीज़ भी हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लोगे आई थिंक, कोई मसला नहीं है. और मुझे क्या करवाना है आपको, क्या करवाना है आपको? नहीं, और आपको कुछ नहीं करवाना है इसमें. सो हाउ वाज इट? पहले ये ज़रा फीडबैक दो. वर यू एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस? वर यू नॉट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन? क्या सीन है? 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था जस्ट. हेलो पीपल. एवरीथिंग वाज क्लियर. नाइस, गुड. मजा आया या ऑनलाइन सेशन बोरिंग सेशन लग रहा है सर, अब नींद आ रही है, ऐसा कुछ सीन?
गुड है। सीन इज ऑन। चलो अच्छा। तो अब एक और काम करना था। पास पेपर क्वेश्चंस कराना चाह रहा था मैं। अप फॉर इट, अभी शुरू करूँ पास पेपर क्वेश्चन? जाग रहे हो? जी सर। साथ तो जाग रहा है भाई, बाकी लोगों का पता नहीं है। तो मैं आपको यूजुअली क्या कहते हैं, पास पेपर्स में रिकमेंड, अपनी वर्कशीट्स तो मैं दे ही रहा होता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो रीड एंड राइट वाले ले लो। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी रीड एंड राइट वाले पास पेपर्स की भेज भी दूंगा, सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन इट। मे बी अगर आप हार्ड कॉपी बाय करना चाहते हैं तो दैट इज़ फॉर यू, अच्छी बात है, कर लें। उसमें यह है कि आपके पास एक जो डिजिटल स्क्रीन टाइम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आपका दिमाग ज़रा सही से काम कर रहा होता है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक जो हमने अभी किया है, ठीक है? उसमें हमें वो नहीं करना है कि हम जो है वो क्या कहते हैं सारे टॉपिक्स कर लें, बट हम अभी सिर्फ जो अभी हमने किया है वो हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है? यही आपको जो फाइल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये मैं आपको भेज दूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चलो लेट्स ट्राई क्वेश्चन 13। जी जी बिल्कुल, मैं कर दूंगा स्लाइड से, कोई मसला ही नहीं। क्वेश्चन 13 के बारे में क्या कहते हैं भाई? इट सेज, during an experiment to find the density of a stone, the stone is lowered into a measuring cylinder partly filled with पानी. Which statement is सही? क्या कहते हो? नो आंसर? Sir, I think part B is correct. और बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग, बाकी लोग कुछ भी नहीं कहते? तो बेसिकली डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड व्हेन यू हैव मास एंड वॉल्यूम बोथ, राइट? डेंसिटी वाज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने अपने सेशन में किया था, राइट? अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, सो डेंसिटी वाज मास ओवर वॉल्यूम। तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यहाँ पे नजर आ रहा है वो कह रहा है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर वो होता है जो कॉमनली हम घर में भी यूज कर रहे होते हैं, जिसकी जो बॉटल के ऊपर वॉल्यूम्स लिखे हुए होते हैं, ऑल स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ से हमें सिर्फ वॉल्यूम मिलेगा। डू यू सी एनीथिंग रिलेटेड टू मास हियर? आंसर इज नो। कोई फिजिकल बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, कोई कोई तराजू टाइप की चीज लिखी भी नहीं है, तो मैथ्स का तो सीन ही ऑफ है, मैथ्स तो हो ही नहीं सकता। तो दी ओनली थिंग विच वी कैन फिगर आउट इज वॉल्यूम। तो से अगर ये फॉर एग्जांपल पहले 10 था, आफ्टर स्टोन ये 15 हो गया, तो भाई हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा 5। सो डिफरेंस बिटवीन the readings that can't give us density, final reading can't give us the density, final reading gives us the volume of stone and water both. So option B is correct. Saad's answer was absolutely correct. ये बताओ, ये समझ में आता है? अच्छा। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 करने का।
अभी तक आंसर नहीं आया? वाओ, ऐसा क्यों? सो water level is 75, stone's volume is 20. So when you add this stone into it, what you're going to get? You're going to get 95, right? Was it that much difficult? नो। बेटा हरीम, बेटा जोहा, आपको बात समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स, एनी डाउट्स? नो क्वेश्चंस है या नो अंडरस्टैंडिंग है? जी सर, ऑल क्लियर। जबरदस्त, नाइस। चलो, लेट्स एंड दिस सेशन, ठीक है? फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके अभी आपने क्वेश्चंस देखे हैं, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, मीटर रूल हो गया, स्टॉप वॉच हो गई, ये सब का डिस्कशन करके इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ओके, साउंड्स गुड। ओके, टेक केयर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज।